6 तारीख को मतदान होने हैं, तो हम छोड़ तैयारी है, महागठबंधन की सरकार बनानी है और बिहार में जो थका हारा हुआ सरकार है, एक थका हारा नेतृत्व से मुक्ति दिलाना है, महागठबंधन की सरकार बनानी है, एक युवा शक्ति की सरकार बनानी है। और जो ठहराव हो गया है, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि जब पानी ठहर जाता है तो उसमें सड़न हो जाती है, दुर्गंध हो जाता है, उस सड़न से मुक्ति दिलाना है। केवल पुल पुलिया और सड़क का निर्माण कराना ही राष्ट्र निर्माण नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य हैं। और जिस तरह से बिहार का भविष्य बर्बाद किया गया है, जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी गई है, जिस तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था को चौपट कर दी गई है, जिस तरह से हमारे लोग मजबूर हैं बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए, ये वही बिहार है जो देश के अग्रणी राज्यों में था, जहां उद्योग धंधे फलते फूलते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे लोग पिछले 20 साल 25 साल से 20 साल से जो स्थिति बनी है, निश्चित तौर से उस पर आज की तारीख में नए नेतृत्व की आवश्यकता है। बिहार के युवाओं को अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छे पठन पाठन के संसाधन चाहिए, रोजगार के अच्छे अवसर चाहिए, उनको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। कांग्रेस कितना सीट लेके आएगी या महागठबंधन कितना सीट ला पाएगी बिहार विधानसभा? देखिए, जो आवश्यक आंकड़े हैं उसमें तो कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से बिहार के लोगों ने मन बना रखा है कि इस बार, पिछली बार तो किसी तरह से चोर दरवाजे से आपने सरकार बना लिया था। निश्चित तौर से हर व्यक्ति जब सिंहासन पर बैठा होता है तो पद का दुरुपयोग करता है, तंत्र का दुरुपयोग करता है, लेकिन हर चीज़ों का अंत होता है। कौरवों को भी घमंड हो गया था, गुमान हो गया था अपने संख्या बल पे और अपने बाहुबल पे कि वो महाभारत का युद्ध जीत लेंगे। लेकिन 5 जनों ने मिल करके अपने बाहुबल से, अपने विवेक से, अपनी ईमानदारी और सत्य के रास्ते पे, धर्म के राह पे उन्होंने अधर्म का नाश किया था। ये अधर्मी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हम दृढ़ संकल्पित हैं। आज की तारीख में पूरा दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा समाज जाग चुका है और जो अग्रणी समाज हैं उन्होंने भी ये ठान रखा है कि जिन वंचितों के साथ, जिन छोटे भाइयों, क्योंकि जो बड़े हमारे जो जाति के लोग हैं, उन्होंने भी ये मान रखा है कि एक वर्ग के साथ नाजायज हुआ है, काफ़ी वर्षों से वंचितों के साथ नाजायज हुआ है, अति पिछड़ों के साथ नाजायज हुआ है, दलितों के साथ नाजायज हुआ है। उन्होंने भी मन बना रखा है इस थकी हुई सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए। तो हम लोग A to Z की पार्टी है, तमाम लोग, अगर आप पिछड़ा मिल करके, आप भी यहाँ पर 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है, तो महागठबंधन में आगे चलकर साथ में होंगे या फिर अलग अलग ही रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से साथ में ही होंगे। देखिए, घर है तो जब एक घर होता है तो वहाँ हरिया ढंढनाते हैं, ये स्वाभाविक नेचर है। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, बैनर पूरा लगा हुआ है। देखिए, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार नहीं है। रोजगार का मतलब उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 20 साल में जो एक युवा पीढ़ी की बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दिए हैं, उनको तो तेजस्वी यादव ने डरा दिया है ना जनाब। जब उनकी 17 साल की सरकार, 17 महीने की सरकार थी, जब उन्होंने दबाव बनाकर कि ये वही नीतीश कुमार हैं। जब कहा जाता था तेजस्वी यादव जी की तरफ से कि हम रोजगार देंगे, बच्चों को, युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहते थे कि अपने बाप कौन से ला करके दोगे। आज किनके बाप के यहाँ से ला करके दे रहे हैं। डर जरूरी है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता अगर चाहेगी तो अच्छे से अच्छे सरकार को, निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकती है। आज आपको नीतीश जी को मजबूर किया ना तेजस्वी यादव जी ने। 10,000 महिलाओं के लिए रुपया दिए हैं। अब 10,000 महिलाओं के लिए रुपया देने, ये भी बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा चिंता का विषय है। समझ आइए, हमको इस थके हारे हुए सरकार से हमारी माँ बहनों का दर्द इधर चंद दिनों पहले समझ में आया। मतलब उनका विवेक कहाँ मर गया है, किस लेवल तक चला गया है कि आप सोच लीजिए। ये वही सरकार है जिसको रोड नली गली पुल पुलिया आवश्यक है, हमारे लिए कनेक्टिविटी आवश्यक है। उन्होंने किया काम, जो अब अच्छे काम होते हैं उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इनको महिलाओं का सम्मान केवल अभी दिखा क्या? ये 400 रुपये बुजुर्ग लोग आज से नहीं, वर्षों से डिमांड कर रहे थे कि हमारा बुजुर्ग लोग का पेंशन बढ़े, दिव्यांगों का पेंशन बढ़े, विधवाओं का पेंशन बढ़े। लेकिन उन्होंने कब किया? अभी से। मात्र चूंकि जनता का डर, लोकतंत्र में जनता का डर जो है वो आवश्यक है,
उन्होंने जान लिया कि आज पूरे बिहार के लोगों ने ठान रखा है इस थकी हुई सरकार से मुक्ति पाने के लिए, तो आज उन्होंने 1100 रुपये पेंशन किया। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन लेट से लिया हुआ कदम है। निश्चित तौर से ये दंडनीय कदम है, उनको दंड मिलना चाहिए और जनता दंड देगी, क्योंकि आपने पिछले 20 साल से उन बुजुर्गों का दर्द नहीं समझा था। 400 रुपये का कोई मोल नहीं होता है। इसके साथ ही महिलाओं को जो आपने दिया, महिलाओं को कब दिया? आज 10,000 रुपये दे रहे हैं, ये कल देंगे नहीं देंगे? ये देखिए, हम वार्ड काउंसलर भी हैं, हम झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, हम तो धन्यवाद देंगे अपने महागठबंधन को, आदरणीय राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का, राजेश राम जी का। पर कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव आए, जनता का कहना है कि जंगल राज वापस आएगा। मैडम देखिए, कब तक इन बहानों को लेकर कब तक चलिएगा मैडम? अपनी नाकामी छिपाने के लिए कब का जंगल राज, कब का जंगल राज, क्या बात कर रहे हैं? आज आप 2025 में हैं, यही पता चलता है हम देश, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो क्या हम आज भी मान के चलेंगे मेरा देश गुलाम है क्या? जब जागा तब सवेरा। आज हुंकार है, अति पिछड़ों ने हुंकार भरी है, सरकार ने अति पिछड़ों का सम्मान दिया है। इसलिए महागठबंधन ने अति पिछड़ों के लिए विशेष संकल्प जारी किया, दलितों के लिए विशेष संकल्प जारी किया, वो वंचितों के लिए विशेष संकल्प जारी किया। कहाँ एनडीए ने किया? मैं डॉक्टर इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, 183 कुमार विधानसभा का सदस्य। आपकी पत्नी भी आई है? नहीं, हमारी भाभी और